उसे सत्संग केवल बोलने और सुनने का नाम नहीं है, लेकिन यह भी सत्य है कि उपनिषद अर्थात गुरु के समीप बैठकर श्रवण किए बिना, आत्म मीमांसा किए बिना सत्संग का और दूसरा कोई मार्ग भी नहीं है। साधना के पथ पर जब साधक उन्नति को प्राप्त होता है, तब उसकी मौन भी उसकी साधना होती है। तब उसका शयन भी, उसका भोजन प्रसाद भी, स्नान भी, उसके श्वास भी सत्संग होते हैं। पर ये ऊंची अवस्था है। और जिनकी ऐसी अवस्था नहीं, उन्हें वाक जाल में फंसकर अपने आप को आत्म प्रवंचित करने से बचना चाहिए। तो सत्संग की जो सबसे मौलिक धारा है, वो गुरु और शिष्य के बीच बह रही ज्ञान भगीरथ की धारा है। कहते हैं बीज पड़े और अंकुर न फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। दीप जले और अंधेरा मिटे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अर्थात एक कर्म ऐसा है जिसका प्रतिफल तुम चाहो न चाहो वो तुम्हें प्राप्त होगा ही। किसी ने आग में, अग्नि में अपने हाथ को डाल दिया, अब तुम चाहो न चाहो हाथ जलेगा, क्योंकि उसका वो प्रतिफल है, उसकी वो शक्ति है, उसकी वो ऊर्जा है। वैसे ही संत, धाम, नाम, गुरु और सत्संग की सन्निधि में बैठने वाले लोग चाहें न चाहें, पर जीवन पर सार्थक और रचनात्मक और धनात्मक प्रभाव पड़ने ही पड़ने हैं। तुम नहीं चाहोगे तब भी पड़ जाएगा। अजामिल नहीं चाहते थे फिर सुधरना, पर संतों की संगति में ऐसा श्रवण हुआ और पुत्र का नाम ऐसा कुछ मिला कि नारायण 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 नारायण, पुत्र के ब्याज में नाम लेते हुए भी नारायण की कृपा हो गई। क्योंकि वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं करती। किसी वस्तु में कोई शक्ति है और तुम्हें उसके संबंध में ज्ञान है कि नहीं है, उससे उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोई पीतल को सोना समझ ले, तब उससे पीतल सोना थोड़ी हो जाएगा। उसकी शक्ति पीतल की ही है। और कोई सोना को पीतल कह दे तो तुम्हारे कह देने से पीतल भी नहीं होता है। अर्थात वस्तु की जो शक्ति है वो ज्ञान की अपेक्षा नहीं करती। तुम्हें ज्ञान हो न हो, उसकी शक्ति स्थिर है। ऐसे ही परमात्मा का शक्ति, ईश्वर का शक्ति, गुरु की शक्ति, सत्य की शक्ति, साधना की शक्ति, तपस्या की शक्ति, यह स्थिर है। तुम्हारे पास ज्ञान हो न हो, इससे उस शक्ति पर कोई असर नहीं पड़ता। ठीक वैसे ही जैसे कोई लंदन नहीं गया हो और न देखा हो और न जाना हो न पढ़ा हो, कोई कहे लंदन एक देश है, हाँ बेकार बात है, हमारे गांव को छोड़ के कहीं कुछ है ही नहीं।
इसका अर्थ ये नहीं कि लंदन नहीं है, वो उसके ज्ञान में नहीं है, पर उससे लंदन के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं है। ऐसे ही सत्संग की महिमा भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और शिवजी तो सत्संग के भावधारा को प्रकट करने वाले आदि देवता हैं, महादेव हैं। जितनी भी कथा सुनानी हो और सुननी हो, शिवजी सबसे आगे रहते हैं। कथा मतलब ज्ञान, कथा मतलब वो झाड़ू जो समस्त विकारों से तुम्हें मुक्त करके और तुम्हारे हृदय को सजाती नहीं है, क्योंकि तुम ऑलरेडी सजे हुए हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चैतन्य अमल सहज सुख राशि। इसलिए कोई तुम्हें सजा नहीं सकता भीतर से, तुम सजे हुए ही हो। बस उसके ऊपर जो धूल पड़े हैं, जो कीचड़ पड़े हैं, अज्ञान के, मोह के, क्रोध के, लोभ के, ईर्ष्या के, तृष्णा के, ऐष्णा के, वासना के, यह सत्संग उसे धीरे 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 परिष्कृत कर देती है, संस्कृत कर देती है, संस्कारित कर देती है, और फिर तुम्हारा सहज रूप प्रकटित होकर आनंद भवन में, आनंद सागर में तुम्हें डुबो देता है। कुछ बाहर से नहीं आता है, सब है, बस सफाई जरूरी है। वो पत्थर में जैसे एक छेनी और हथौड़ी लेकर के कोई एक सुंदर आकृति को प्रदान कर देता है, तो पत्थर में तो है ही, किसी ने बना दिया। वैसे ही हमारे तुम्हारे भीतर ईश्वर के अंश होने के नाते जो कुछ भी ईश्वर में है वो सब हम लोगों में है, परंतु माया का दुष्प्रभाव, अब माया शब्द भी ऐसा महाराज खिलौना हो गया है घर घर में। महा अज्ञानी से अज्ञानी लोग भी माया शब्द का प्रयोग कर देते हैं, महा लंपट आदमी भी माया का प्रयोग करता है। जिसको कुछ भी नहीं आता, महालंपट है, वो भी कहेगा माया है। तो शब्दों का प्रयोग भी बड़ा खतरनाक हो गया है, गीता के उस सार की तरह दुकान में लगाकर रख दिए हैं, क्या लेकर आए हो और क्या लेकर जाओगे। अब ग्राहक का पूरा जेब काट रहे हैं, एक पैसा ग्राहक के पास न रहने पाए, खींच ले वो। पर लिखा कितना सुंदर है, क्या लेकर आए हो और क्या लेकर जाओगे। मानो वो ग्राहक को कह रहा है कि काहे को बिना मतलब के अपने पॉकेट में रखे हुए हो, सब यहीं चढ़ा जाओ, मुक्त हो जाओ इससे। अब ये लोग भी गीता की बात करते हैं, माया और मोह में डूबे हुए लोग भी गीता की चर्चा करते हैं। भगवत कथा, राम कथा, ताल तंबूरा लेके भी लोग कह रहे हैं, और भगवत कथा और राम कथा कोई ज्ञानारूढ़ संत भी कह रहे हैं। कथा तो वही है, पर क्या कथा का अर्थ भी वही मिलेगा तुम्हें? कहते हैं कभी कभी, नहीं जी भगवान का कथा तो कथा है, कोई कहे। अरे कैसे कोई कहे? मरे हुए कुत्ते की खोपड़ी में गंगा जल दे में पीवे को, पियोगे? अरे गंगा जल है, पवित्र है, पियो, ढकेलो। अरे महाराज जी आप गड़बड़ हो गए हैं लग रहा है, ये कुत्ता का खोपड़ी अभी मरा हुआ, इसको इसमें हम पानी पिए? गंगा जल है, पी लो। तो लोग कहते हैं भगवान की कथा कोई भी कह दे, कोई बात नहीं, ये सब कुत्ते की खोपड़ी में गंगा जल पीने वाले हैं।
को ही गायब कर देते हैं लोग, कहीं इसमें हम पकड़ ना आ जाएं। विरक्त कैसा होना है, क्या क्या अर्हताएं हैं नीट की परीक्षा को क्वालिफाई करने के पहले, कि किससे पास आउट होना है, वो निर्दिष्ट है, पर वो नहीं कहते। इसलिए अब तो यही है, टके सिर भाजी टके सिर खाजा, अंधेर नगरी चौपट राजा। अब तो बस धर्म और धंधा को अलग करना बड़ा कठिन हो गया है। धंधा बुरा नहीं, काम धंधे, धंधे तो कबीर के पास भी हैं, वो भी कपड़ा बनाते हैं, बुनते हैं, बाजार में बेचते हैं। धंधा बुरा होता तो क्यों करते कबीर, नामदेव क्यों करते, कपड़े को रंगते, रंगरेज हैं। सौथा माली फूल की खेती करके फूल बेचते हैं, गोरा कुम्हार घड़े सकोरे ये सब बेचते हैं। उस समय चिल्लम नहीं होता होगा मेरे ख्याल से, होता होगा तो वो तो बनाते नहीं होंगे, वो बेचते हैं। तो धंधा तो उनके पास भी है। जनाबाई भी कंडे बनाती हैं, बेच देती हैं। पर इन्हें आज भी याद रखा गया है, और आज भी इनके चरणों को स्पर्श करके अपने भीतर में भक्ति वर्धन का हम स्वप्न देखते हैं। पर तुम्हारे धंधे तो बड़े नापाक हैं। तुम धंधा तो छोड़ो, धंधा को धर्मयुक्त बना देना। मैं रोज कहता हूं एक बार, क्योंकि इस दुनिया में 99.99% लोग धंधेबाज ही हैं। तो धंधेबाजों से जब भी बात करो तो धंधे की बात पहले करो, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे वो। धर्म की बात करोगे, अरे महाराज जी धर्म तो बस ऐसे हो जाएगा, चढ़ा देंगे कहीं जाके, दान पात्र रखा है, धर्म हो जाएगा। तो धंधे की बात पहले करो, अपने धंधे को, अपने कर्म को धर्मयुक्त बना लेना, यही आध्यात्म है। बड़ा सहज है, कोई कठिनाई नहीं है। पर धर्म को भी धंधा के रूप में प्रयुक्त कर देना, धर्म को ही धंधे में कन्वर्ट कर देना, इन दोनों में बड़ा अंतर है। कितना अंतर है? उतना ही अंतर है कि नाव पर तुम बैठे हो और नाव तुम पर बैठ जाए गंगा जी में। ज्यादा अंतर तो नहीं है, तुम नाव पर या तुम पर नाव, कुछ ज्यादा अंतर है? थोड़ा सा बस, आप नाव पर या नाव आप पर, बस थोड़ा सा चेंज हुआ है। बोला उतने में तो जान चला गया, काम खत्म, मामला साफ। तो यही अंतर है, धर्म को धंधा बनाना और धंधे को धर्म बनाना। ये धर्म को धंधे बनाने वाले लोग, इनको बड़ी पीड़ा होती है कदम कदम पर। ये संतुष्ट नहीं रहते। हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि जो दुष्ट हैं वो कभी संतुष्ट नहीं रह सकते। दुष्ट कोई गाली नहीं है। दुष्ट का अर्थ है, इष्ट में भी इष्ट छिपा हुआ है। इष्ट दू माने बुरा इष्ट, बुरे के लिए कुछ चुना है किसी को, उसको दुष्ट कहते हैं। जैसे नाराज शब्द, आदमी कहते हैं नाराज हैं क्या, अरे नाराज कोई गाली थोड़ी है। नालायक शब्द, है नालायक, गुरुजी ने गाली दिया। नालायक भी गाली नहीं है, नालायक। अगर मेडिकल की परीक्षा के लिए इंटर पास होना जरूरी है और आप केवल हाई स्कूल पास हैं, तो आप क्या हैं? नालायक, उसके लायक नहीं है। क्या ये गाली? कम से कम एक चीज तो आज आप लोगों को मिल गया, अब आप धड़ल्ले से प्रयोग कर सकते हैं दूसरे को। कोई बिजली में जबरदस्ती हाथ डाले, बोला आप नालायक हैं बिजली के लिए, इसके लायक नहीं है आप, करंट मार देगा, उलट जाएंगे आप, तो आप नालायक हैं। ये नालायक शब्द ही किसी को कह दो तो घुर्रा आ जाता है। हालांकि मामला ऐसा है कि 99.99% जगहों पर वो नालायक है।
0.1% लायक है कहां? धर्म को धंधा बना देने में। एक जगह वो भी लायक है। हाँ, एकदम दुनिया में कोई बिल्कुल 100% नालायक नहीं हो सकता। धर्म को कैसे सुंदर धंधे के रूप में प्रस्तुत कर देना है, ऐसे लोग आपको जीवन में मिलेंगे। ये सत्संग प्रत्येक दिन आधे घंटे, 20 मिनट, 25 मिनट क्यों जरूरी है? बोले सुनत 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 हृदय पर प्रभाव पड़ेगा, धीरे धीरे चीजें कटेंगी। रसरी आवत जात सिल पर परत निशान, पत्थर पे निशान पड़ जाता है। अब इसके पैरेलली निंदा, शिकायत, झूठ, कपट, मैनिपुलेशन, बेईमानी। अब ईमानदारी से बात करो तुम। 24 घंटे में तुम सत्संग कितने मिनट करते हो? और ये जो नाम लिया वो कितनी देर करते हो? ऐसे लोगों के साथ कितने समय रहते हो और ये काम करते हो? जब तक ईमानदारी से अपना खुद को इंट्रोस्पेक्ट नहीं करेंगे, जांच नहीं करेंगे, तब तक हमें रोग का पता कैसे चलेगा? ये वही लोग तो हैं जो अचानक जिनको पता चलता है क्या हुआ, अरे एकदम ठीक थे, अचानक 4th स्टेज का हुआ और बोला निकल गए शाम को 6 बजे, सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे, निकल गए, पता नहीं चला, जांच नहीं किया। नहीं तो बॉडी इंडिकेशन देती है हर चीज की। अगर आप सूक्ष्म ज्ञान रखने लगें तो हर चीज का इंडिकेशन मिलता है। अजी एक्सीडेंट का भी मिलता है कि एक्सीडेंट होगा। अब बस कितना वो माइक्रोस्कोप वाली बात है। दही में आपको कुछ दिखाई पड़ता है? गपागप दे गुड़ दे के, अरे बस खूब खाते। अब लगा दो माइक्रोस्कोप, करोड़ों बैक्टीरिया उसमें चल रहे हैं, अच्छे हैं, गुड बैक्टीरिया शरीर के लिए, लेकिन करोड़ों हैं। माइक्रोस्कोप। संत कौन है? बोला वो जिनके पास ये जो तीसरा है, जो तीसरा है ना, इसको तीसरा नेत्र कहते हैं। अब वो स्कूल वाला नहीं, बचपन में तीसरा नेत्र जैसे बना लेते थे रगड़ रगड़ के, महाराज ऐसा हो जाता, एक का बन जाता तो दूसरे के हम लोग बनवा देते कि रगड़ रगड़ हो जाएगा, वो भी फुला के दूसरे दिन। और घर में थप्पड़, और क्या किया रे ये? कुछ नहीं, कुछ तो किया होगा। तीसरा नेत्र बोल रहा था खोलने के लिए। बोले इधर आओ, चौथा नेत्र खोलता हूं अभी तेरा। वो घर में चौथा नेत्र खोल देते थे मारपीट के। तीसरा नेत्र यहां होने का अर्थ है ज्ञान नेत्र, नॉलेज। जैसे जैसे ज्ञानवान होते जाएंगे वैसे वैसे तीसरा नेत्र खुलता जाएगा। और जरूरी नहीं कि हाँ खुल जाए। जाली आदमी होगा तो बोलेगा, ऐसा नहीं कि हमको कोई तीसरा नकली आंख लगवा देगा कि हमारा खुल गया रात में अचानक, बुद्ध हो गए हम। कोई तीसरा नेत्र नहीं होता। ज्ञान नेत्र को तीसरा नेत्र कहते हैं। दो नेत्र जिससे हम ये देख रहे हैं सामने, और तीसरा नेत्र जब हम ज्ञान की दृष्टि से किसी को परखते हैं। काल नेमी है कि मारीच है, ज्ञान की दृष्टि से ही परख आएगा, वो ऐसे नहीं आएगा। ऐसे तो हनुमान जी के भी परख में नहीं आया था। और मैं रोज इसको कई बार कह देता हूं कि आदमी समझ ले कि जिन हनुमान जी के विषय में कहा गया ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम मनोज्वम मारुत्य तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम, सब कुछ उनके जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। पर महाराज काल नेमी उनको भी गच्चा दे गया। एक बार तो हनुमान जी एकदम दीक्षा लेने को तैयार हो गए थे। हा, ऐसा संत फिर कब मिलेगा। भगवान राम वहां बैठे हैं समुद्र के उस पार। बोला अरे कहाँ मर रहा है यार, मरेगो का कसाई ले गए आखो कसाई को। 1 मिनट के लिए तो और भगवान राम ने रचना रची। महाराज चलो पहले थोड़ा सरोवर में थोड़ा
कुछ हो जाए मामला, उसी सरोवर में प्रभु ने रचना रची और असली स्वरूप इसका भीतर से कोई कहा, अरे कहाँ हनुमान जी महाराज, एक नंबर का फ्रॉड है। बोला है, बोला हाँ। तो हनुमान जी फिर तो आज नगद कल उधार हैं, फिर देरी भी नहीं करते। पता चला तो देरी भी नहीं करते कि अब कल देखेंगे, तुरंत नगदा नगदी मामला खत्म वहीं पर। आइए आइए, बोला चेला वो आओ पहले दीक्षा। बोला नहीं गुरु जी पहले दक्षिणा देंगे हम। अरे तू पहले दक्षिणा? बोला हमारा परंपरा ऐसा है, हम लोगों के यहाँ परंपरा है दक्षिणा पहले दीक्षा बाद में। तो मैंने दक्षिणा ऐसा दिया कि गुरुजी गत प्राण हो गए, वहीं पर गए महाराज, काम खत्म। काल नेमियों का अंत ऐसा ही होता है, काल नेमी ऐसे ही जाते। इसलिए ज्ञान नेत्र सत्संग के बिना नहीं खुल सकता। और जिनके वो नहीं बोलते L1 L2 L3, ये पीछे है ना, किसी का क्या है L1 गायब है, मैंने गड़बड़ है, किसी का L5 L4 क्या क्या बोलते रहते हैं। महाराज जी हमारा L4, हमकी क्या पता भाई, हमको नहीं पता चलता है कौन 4 कौन 3 कौन 2, ये सब हम नहीं समझते। लेकिन किसी किसी का कुछ कहीं गायब है कहीं गायब है, थोड़ा सा ब्लॉकेज आ गया तो मामला ऐसे चल रहा है। क्या हुआ? बोला L4 की बड़ी दिक्कत है। एक L4 ने 6 फुट के आदमी को ऐसे कर दिया। आहा महाराज जी, L4 तो इतना बड़ा है भाई, तुमको ऐसे झुका दिया? बोला हाँ, गए, मामला खत्म। लोग समझ नहीं पाते, उनको अपनी भूलें बड़ी छोटी लगती हैं। क्या किया हमने, हम तो बिल्कुल L1 खराब है तुम्हारा, ऐसे चलोगे जीवन भर। और ये कहा कि L2 और हो जाए तो सांस भी रुकने लगी फिर। ये छोटी सी भूल, चूंकि हम सूक्ष्म नहीं हैं और दृष्टि या तो अपनी ओर डाल लो या जगत की ओर डाल लो, नहीं समझे? जेब में 100 रुपया है, अब तय कर लो कि कहां खर्च करना है। आवश्यक वस्तुएं लानी हैं या पौआ ढकेल लेना है, यह निर्णय तुम्हारा है। तो तुम्हारे पास जो ये दृष्टि है देखने की, तुमने कहां लगाया? इसमें गड़बड़ी है, 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 सब हमारे विरुद्ध में। और गुरुजी भी विरुद्ध में। अरे तो राम जिसके विरोध में होगा उसको बचना है क्या? जब हो ही गए तो अब तुम्हारी खैर है क्या? जब वो विरुद्ध हो ही गए तब तुम बचोगे? खत्म। गुरु मतलब ज्ञान, और ज्ञान जिसके विरुद्ध हो गया अर्थात वो अज्ञानी हो गया तो अपनी मौत का कारण वो स्वयं बन जाएगा, उसको कोई मारेगा थोड़ी। तो जिनके हृदय में, जिनके दुर्बुद्धि में ये भावना भरी है कि हम क्या कहें, सब दुश्मन हमारे हो गए हैं। एक गोपी है, वो कह रही है जित देखूं तित श्याममयी है। गोपी को कोई दुश्मन दिख ही नहीं रहा है। क्या कह रही है? जित देखूं तित श्याममयी है। एक ने कहा कंस बोला हमको तो उसमें भी वही नजर आते हैं महाराज, वही वो रोल कर रहे हैं। कंस को कुटवाना है इसलिए उसमें घुस गए हैं, वो बुद्धि उसकी बिगाड़ दी है। एक गोपी है, गोपायति श्री कृष्ण प्रेम इति गोपी। एक गोपी है, नारद जी जिसके विषय में कहते हैं प्रेमध्वजा। जैसे मंदिर में ऊपर कलश और कलश के ऊपर भगवान कहां है? गर्भगृह में। फिर कलश, कलश के भी ऊपर कौन है? ध्वज। अगर प्रेम की पराकाष्ठा माना तो गोपी को कहा प्रेम ध्वजा है वो। जगन्नाथ जी की तरफ से जा रहे हैं, अगर जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं हुआ और ध्वज दर्शन हो गया तो दर्शन
मंदिर का दर्शन न हुआ किसी कारणवश, पर ध्वज दर्शन हो गया, तो हमारे यहां सिद्धांत है कि भगवत दर्शन हो गए, ध्वज दर्शन हो गए। ये सब कहने से भी हमको डरते हैं। अब कल परसों यहीं कोई आश्रम में ध्वज लगा लेंगे, बाहर ही से देख के निकल जाएंगे, ध्वज दर्शन हो गया था। हाँ, ऐसे नालायक लोग महाराज। गुरु जी ध्वज दर्शन करके हम निकल गए सामने से, अरे तेरो तो यहाँ काम हतो, तू कहाँ गयो? ध्वज दर्शन करके चले गए। पर ध्वज दर्शन को भगवत दर्शन माना जाता है। पर गोपी प्रेम की ध्वजा है, क्यों? क्योंकि गोपी के भीतर में एक बड़ी खूबसूरत चीज है। क्या? जित देखूं तित श्याममयी है, श्याम तन श्याम मन, श्याम है हमारो धन, आठो याम ऊधो हमें, श्याम ही सुकाम है। श्याम हिया श्याम जिया, अज श्याम बिनु नाही तिया, आंधे की शिला करी, आधार श्याम नाम है। ऊधो तुम भय बौरे, पाती लेके आए दौरे, तेरो जोग जप झगड़ा चुगली कानाफूसी अन्याय, हमसे ये सब कहाँ राखूं रे उधो, मेरे तो रोम रोम श्याम है, मेरे तो रोम रोम श्याम है। गोपी ने डिनाई कर दिया उद्धव को। क्यों? बोला उद्धव तू यार विक्षेप पैदा करने आया है, हमारे लिए तो हर जगह श्याम है, हर जगह श्याम है, तू विक्षेप पैदा कर रहा है मेरे और श्याम के बीच में, यहां रोम रोम श्याम है। अब आप बताओ, जिसका दिल जला है उसको रोम रोम में क्या दिख रहा है? सारा अन्याय मेरे साथ हुआ है। सबसे बड़े अन्यायकर्ता को यही समझ में आता है कि सारा अन्याय, और सबसे बड़े प्रेमी को ये समझ में आता है कि चारों तरफ मेरे प्रेमास्पद, मेरे प्रिय ही उपस्थित हैं। दो अंतर ध्यान रख लेना। जिसको हर समय हर घड़ी शत्रुता नजर आए, हर घड़ी कुछ और नजर आए, इसका मतलब उसकी दृष्टि में उसके प्रियतम नहीं है, प्रियतम हट गए हैं, अब दुष्ट उसके हृदय में वास कर गया है। ये पहचान है, ये जांच है, ब्लड का जांच है ना, यही जांच है। जाइए निकलवाइए फटाफट, कल एकदम जांच आ जाएगा कितना परसेंट क्या है, कितना परसेंट क्या है। सत्संग इस प्रकार से हमारे जीवन को परिवर्तित करती है। पर ये निर्णय साधक और शिष्य के ऊपर है। वो छिपकली बन करके धर्म की ध्वजा के नीचे आकर के धर्म हेतु उपस्थित हुए लोगों को खाना चाहता है। छिपकली क्या करती है? बरसात इत्यादि में लाइट जहां जलता है तो वहां क्या आते हैं? बहुत सारे कीड़े फतिंगे आते हैं। वो किसको देख के आते हैं? लाइट को। और छिपकली क्या देख के आती है? क्या आज माल मिलेगा, आज ब्रजवासी और भारती का एकदम माल यहाँ पक्का आज प्राप्त होगा। तो वो ज्योति ज्ञान स्वरूप गुरु हैं, परमात्मा हैं, ईश्वर हैं, आश्रम है, मंदिर है, वहां सब कुछ देने के भाव से भी लोग आते हैं, अपने आप तक को चढ़ा देने के लिए लोग आते हैं गुरु चरणों में। पर वहीं पर कुछ पूंछ कटे, छिपकली का पूंछ कट जाए फिर वो महाराज जिंदा, फिर नया पूंछ आ जाता है। हमको लोग कहते हैं गुरु जी आप कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते? हम कि पूंछ तो काटते हैं फिर हो जाता है, हम क्या करें? ये छिपकली का नियम है महाराज, पूंछ काटो फिर पूंछ हो जाता है उसका। और गर्दन हम काट सकते नहीं, ये हमारा भाव ही नहीं है। मैक्सिमम पूंछ तक, पूंछ माने थोड़ा बोल देते हैं कि इसका पूंछ कम करो भाई, तुम लोगों को गिरा देगा ये कहीं पर, लेकिन वो फिर पूंछ पैदा कर लेता है कहीं ना कहीं से। हाँ पूंछ,
पूंछ और पूछ एक ही है। तो ये पूंछ कटे छिपकली नए प्रकार के पूंछ लगा के फिर आ जाते हैं। सुल्तानिया हंस रहा है बैठे बैठे मुस्कुरा, नए प्रकार का पूंछ। लेकिन आप उनको मत देखिए, आप देखिए उस ज्योति को, ज्ञान को। इधर उधर दृष्टि करेंगे तो अपने जैसा बना लेगा वो आपको। मेरी लंबी एक अनुभव के बाद मैं ये बात आपसे कह रहा हूं। गुरु के द्वार में भी रहा बरसों बरस तक, गुरु चरणों की सेवा की, सामान्य जीवन भी जिया, स्कूल भी गए, कॉलेज भी गए, और अब भगवत कृपा से अनंत साधना के फलस्वरूप इस दिव्याति दिव्य श्री लाडली निकुंज वन आनंदम धाम आश्रम में सेवक के रूप में रहने का अवसर भी हमें प्राप्त निरंतर हो रहा है। तो ये एक लंबा अनुभव है। जब जब ज्योति से दृष्टि हट करके इनकी तरफ गई तो मामला खराब। अब एक बात यहां पर नोट कर लो, कहीं होता है ना नोट, ये सिद्धांत है पर नोट नहीं होता कि भाई इसमें ऐसे ऐसे लोग आ सकते हैं, ये लोग आ सकते हैं, ये ऐसा आ सकते हैं। नोट, स्टाफ के लोगों के लिए कोई शुल्क नहीं है, जो स्टाफ है रेलवे में। तो ऐसे नोट एक है, क्या है, हमें यत्र यहां वहां दृष्टि नहीं देनी, हमें गोपी के भाव में जीना है, हनुमान जी के भाव में जीना है। पर अगर मेरे इष्ट मेरे आराध्य मुझे कह दें कि अब थोड़ा लंका जाओ, सबकी खबर लेके आओ। अब राम जी ने तो कहा सीता जी लेके आओ, लेकिन राम जी भी क्या केवल सीता जी मंगवा रहे थे क्या? बोले मामला उधर बहुत गड़बड़ है, जाओ झाड़ू उड़ू लगा के आओ, बहुत खड़े हो गए हैं सब, कनगोजर तंडोले मंडोले सबका इलाज करके आओ जाके। अगर इष्ट निर्देशित करें, गुरु निर्देशित करें, भगवान निर्देशित करें, तब फिर मत कहना गुरु जी आप ही कहे थे कि श्याम तन श्याम मन श्याम है हमारो धन, और अब फिर कह रहे हैं कि उसको देखो। अरे जब वो बोले तो देखो उसको, फिर उसका भी इलाज जरूरी है। इलाज न होगा रावण का तब भी गड़बड़ हो जाएगा, वो भी जरूरी। लेकिन केवल उनके निर्देश पर, हनुमान जी अपने मन से नहीं गए, अपने मन से तो बेर खा रहे थे बैठ के चुपचाप। सब कह रहे हैं ये होगा होगा, हनुमान जी अरे जामोहन जी कह रहे महाराज जी कुछ सुन भी रहे हैं कि एकदम क्या सब दिन का आज ही खा लेंगे। बोला क्या कुछ काम है क्या? अरे माँ सीता जी का हरण हो गया, खोजने की बातचीत चल रही है। हाँ हम क्या कर सकते हैं, बानर आदमी बैठ के बस खा पी रहे हैं। अरे बोले पवन तनय बलम पवन समाना, का चुप साध रहे हनुमाना। महाराज आप में बड़ा बल है, बड़ा निकाना, सब जो भी कहे। तब हनुमान जी गए, पूछा राम जी की आज्ञा है क्या? बोला प्रभु कह रहे हैं। बोला तब काम हो जाएगा। हाँ ऐसा भी नहीं है कि खाली जामवंत जी का सुन के हनुमान जी उड़ चले, कई लोगों के साथ यही दिक्कत हो जाती। हम क्या करें गुरुजी, परिकरे निकल के ऐसा बोले तो हम सोचे आप ही बोले हैं। अरे मत मानना भाई, एक बार कंफर्मेशन ले लेना। संसद में सारी चीजें पास हो जाती हैं, वोटिंग हो जाती है, मामला बन जाता है, पर फिर भी राष्ट्रपति का मुहर, हाँ उसके बिना मामला बनता नहीं है। सब जीत हार हो गई, बहस हो गया, चर्चा हो गई, पर काम पर निकलने से पहले एक बार मुहर हाँ लगा लेना। नहीं मान लो किसी का तो तुमको रसातल भेजने का मन होगा, बोले आज इसको रसातल भेज ही देना है गुरुजी के नाम पर, तो तुम चली जाओगे, फिर तो रसातल में पहुंच जाओगे। इसलिए कंफर्मेशन जरूरी है। और यही सारी चीजें आज बोल ही रहा हूं तो बोल, वित्तीय
वित्तीय कारण में भी आश्रम चलता है, वित्त आते हैं, वित्त जाते हैं, धन आता है, धन जाता है। इन सब कारणों में भी अवश्य ही या तो उनके द्वारा नियुक्त, जिनके विषय में उन्होंने घोषणा कर दी, अच्छा आरबीआई का घोषित कर दिया कि आरबीआई के कौन हैं, तो अब आरबीआई वाले और पूरी इकोनॉमी उनकी बात सुनेगी कि कोई जाके कहे है देखो ये प्रधानमंत्री के साथ हमारा फोटो, कल ही चाय पी के आ रहे हैं, हमारा बात मानो। अरे बोला महाराज आपका बात मानेंगे तो हम रसातल में चले जाएंगे, हम बात तो मानेंगे जिनको नियुक्त किया गया है। नियुक्ति जिनकी उस पद पर हुई है, बरसों तक ये दंश झेलने के बाद आज मुझे लगा कि मुझे ये बोलना चाहिए और भगवत आराधन के क्रम में ही बोलना चाहिए। तो नियुक्तियां अगर पक्की हों और फिर गूगल की तरह अपडेटेड भी रहना है, नहीं रहना है। वो तो ऐसे मूर्ख हैं, 8 साल पहले मंत्री थे और अभी विधायक भी नहीं है, और कोई बताया कि मंत्री जी हैं, जाके कुछ दे आया वहां पर कि हमारा काम कर दीजिएगा पूर्व मंत्री जी गायब अरे बोला हम तो देखे थे, बोला पूर्व नहीं देखा क्या, अभी वर्तमान में ये है इस डिपार्टमेंट में, वहां जाना होगा आपको, अब नहीं होगा। हम कुछ बोल देते हैं, आप उसको समझिए। तो ऐसे ही वर्तमान और पूर्व को पहचानना जरूरी है। जब श्रीमान नरसिम्हा राव जी थे तब उनकी चलती थी, क्योंकि वो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे तब उनकी चलती थी, पर आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की नहीं चलेगी। आज किसका चलेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चलेगा, क्योंकि वो वर्तमान है। इतना ज्ञान तो छगन भाई होना चाहिए सबको जीवन में। अगर आप भगवान के सेवक हैं, ध्यान से सुनो, और जो तुम लोग सुन रहे हो सब ध्यान से, अगर आप भगवत सेवक हैं तो व्यवस्था की दृष्टि से वर्तमान और पूर्व का अंतर करना सीख जाइए। छत्तीसगढ़ में अभी कोई काज हो तो कोई कका घर जावे कोई रे, कोई जाही अभी कका घर कका जब थे तब थे, अब जो हैं अब फिर कोई और होगा तो फिर और वर्तमान। और ये अपडेट सबको रखना जरूरी है। आप जो बिजनेस करते हैं उसमें अपडेट रखते हैं, क्या माल है, कैसा है, कहाँ से आ रहा है, आजकल कहाँ क्या भाव मिल रहा है, अरे बेंगलोर वाले तो उससे भी सस्ता दे रहे हैं, अरे रे 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 मुंबई वाला तो उससे भी सस्ता दे, वहाँ आप अपडेटेड होते हैं। सेल टैक्स मैनेजर, सेल टैक्स इंस्पेक्टर कौन है, कमिश्नर कौन है, सब जानते हैं पूरा का पूरा। और अगर इस धर्म के कार्य में, भगवतीय कार्य में हैं, तो आपको अपडेटेड होना जरूरी नहीं है? होना जरूरी। इससे भगवत कार्य सुचारू रूप से चलेगा और तीव्रता से चलेगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, और तब मामला कंक्लूजन की ओर पहुंचेगा। जब कंफ्यूजन नहीं होगा तब कंक्लूजन होगा अच्छे तरीके से। मैं धर्म और वर्तमान जीवन, व्यवहारिक जीवन को पैरेलली ले जाते हुए आपसे कुछ निवेदित कर रहा हूं, कभी रामायण में और कभी वर्तमान में, क्योंकि रामायण की कथा हम सुनते ही इसलिए है कि हमारा वर्तमान ठीक हो जाए। अगर रामायण सुनने से वर्तमान ठीक ना हो तो क्या सुने? महाभारत की कथाओं को सुन करके, पात्रों का चरित्र चित्रण करके, विवेचना करके, मीमांसा करके, अगर हमारा वर्तमान जीवन में हमें कोई सूत्र नहीं मिल रहा है तो क्या मतलब पढ़ने का? फिर कोई वो नियम थोड़ी है कि नियम पूरा दीजिएगा कि 108 बार हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए नियम से। और आज तक खुद ही एक हनुमान चालीसा का एक भी दोहे का अर्थ पता नहीं है, पर कितने दिन से बोला महाराज जी हम 20 साल से 108 बार पढ़ते हैं। पढ़ो तो बस वही वंदे भारत एक्सप्रेस की तरह, एक चावल, 2 चावल, 3 चावल, चावले गिनते रह गए, सलाई की वो माचिस की कांटी गिनते, तिल्ली गिनते रह गए।
पर एक बार भी इत्मीनान से नहीं पढ़ा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। जीव ब्रह्म और माया ये तीन लोक हैं, तीनों उजागर। अब एक एक लाइन पढ़ेंगे हनुमान चालीसा का, ओ हो, ऐसा सूत्र प्राप्त होगा, ऐसा आपको लगेगा हे भगवान, बचपन से पढ़ते पढ़ते जवानी चली गई, बुढ़ापा आ गया, पर सूत्र नहीं मिला। और इसी दौरान मुझे याद आ गया, तो इसी सुंदरकांड हनुमान चालीसा पर एक बड़ी सुंदर पुस्तिका ग्रंथ लिखी गई, मन का ब्यूटी पार्लर, उसको पढ़ो। जीवन के जितने कंफ्यूजन हैं, मैं ऑनलाइन कह रहा हूं, सब दूर हो जाएंगे, पर बड़ी दिव्यता से पढ़नी होगी, एकदम ग्रंथ की तरह लेकर के। घबरा के मत पढ़ो, रोज एक एक पन्ने पढ़ो और मीमांसा करो, और फिर देखो क्या होता है जीवन में। वो अमेजन या कहां पे कहीं मिलता है, ये सब बोलते समय मेरे को लगता है जैसे मैं कोई बेचने उचने का धंधा कर रहा हूं, ये सब भी ठीक नहीं लगता, इसीलिए मैं बोलता नहीं। लेकिन वो पुस्तक कहीं से मिले तो इसको पढ़ो, मैनेजमेंट के मास्टर हो जाएंगे जीवन के आप। हर प्रकार का मैनेजमेंट, पारिवारिक मैनेजमेंट और ऑफिशियल मैनेजमेंट, हर प्रकार आंतरिक मैनेजमेंट आप मास्टर हो जाएंगे, पक्का हो जाएंगे, अगर ध्यान से पढ़ लिया तो। मुझे विश्वास नहीं है कि श्री आनंदम धाम के जितने भी लोग होंगे वो कभी ध्यान से उसको पढ़े भी होंगे। बाहर के लोग पढ़े, विदेशों में पढ़े हैं लोग, यहां के लोगों को समय कहां है? यहां तो बस यही समय, ये महाराज जी बहुत गलत काम कर रहा है, बताइए इसको, तो ये देखिए, ये कर दे, ये इसको मत, ये हमारे साथ ऐसा हो गया, हमको ऐसे, इसी से फुर्सत नहीं। वो किताब कह रहा है भैया हमको ही पढ़ ले, जिंदगी ठीक हो जाएगी ग्रंथों में। तो आज थोड़ी मौज आ गई इसलिए ज़्यादा बोल दिया। 20 मिनट प्रत्येक दिन ठाकुर जी की सेवा करते हैं, और श्रोता ठाकुर जी ही हैं, और ये धाम है, जिस धाम में हम रहते हैं, जिस भूमि पर रहते हैं ब्रज की, तो यही ये सेवा है उनकी कि ब्रज रेणु को भगवान की कथा, भगवान का नाम थोड़ा रोज श्रवण करा दें। तो ये ब्रज रेणु की सेवा है। आप निराश मत होइएगा, नाराज मत होइएगा कि तो हमारे लिए नहीं था क्या? आपके लिए बिल्कुल नहीं था। हाँ, आप कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि आपके लिए कहा गया। कई लोग इसी में एकदम मुंह लंबा हो गया होगा कि सब हमारे लिए बोला जा रहा है। अरे हमको कोई पागल कुत्ता काटा है कि आपके लिए बोलेंगे? ये सब भगवत सेवा है। प्रतिदिन भगवान को आधे घंटे 45 मिनट, जितना बुद्धि है, जो विवेक उन्होंने दिया है, उससे उनकी कथा सेवा कर देते हैं। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम, श्रीमद् भागवत कहता है, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। निरंतर कथा सेवा का पान करते रहिए। आप सब प्रसन्न रहिए। सनातन विश्वविद्यालय एक ऐसे ही सत्संग का केंद्र है। छोड़ो पढ़ाई लिखाई, बहुत हो गया। बचपन से 1.5-2 साल का बच्चा हुआ और गधे की तरह बस्ता लाद के और भेज दिए, वे पढ़ो वो पढ़ो, इतना नंबर लाओ, उससे आगे जाओ। बंद करो, ये सब बेकार है। पढ़ाई शब्द को हटाओ, पढ़ाई लिखाई ये सब कहाँ करो? बोला सनातन गुरुकुलम में जा रहे हैं। क्यों? बोला आज सत्संग होगा, उत्सव होगा। सनातन शिक्षा पद्धति ऐसी थी महाराज कि जहां पढ़ाई लिखाई की बहुत आवश्यकता नहीं होती थी। इतना सीरियस नहीं, तुमको आगे जाना है, 35% लाना है, 95% लाना है, बल्कि वो ऐसा होता था कि वहां गुरु शिष्य मिलकर के आनंदित जीवन जीते हुए शिष्य कब गुरु बन जाता था उसको पता नहीं चलता था। गुरु की सन्निधि, कोई प्रेशर नहीं, प्रतियोगिता नहीं। ये मैकोले ने बड्डा धार कर दिया हम लोगों का। ऐसी शिक्षा व्यवस्था लाद दी हम लोगों के ऊपर, हम बर्बाद हो गए पूरी। तो ऐसा ही सनातन विश्वविद्यालय और सनातन गुरुकुलम का निर्माण हो रहा है। और मेरा करबद्ध निवेदन है आप सबों से कि आप सब इस सनातन विश्वविद्यालय के निर्माण में अपना सहयोग न दें।
रोज मैं यही कह रहा हूं, दोगे तो हम ढीले पड़ जाएंगे, अब तुम न दोगे तो रोज मैं कमर कस के और तैयार हो रहा हूं कि भाई मुझे बनाना है। इसलिए आप बस तैयारी रखें कि माल बढ़िया बन गया तो अपने बाल बच्चों को भेज देना, पढ़ देंगे इतनी। और ये बोलना क्या है, माल खाली बढ़िया हो फिर तुमको बोलना पड़ेगा। वो पुराने संबंध तुम निकालोगे। गुरुजी आपको याद है 1984 से आपके साथ हम हैं हमारा नहीं होगा बचवा का तो किसका होगा इसमें बताइए। कैम्ब्रिज से भी बड़ा विश्वविद्यालय बन गया गुरुजी अब, फिर तो संबंध पे मत पूछो। तो आप उसी के लिए रहें, संबंध निकालेंगे। सनातन विश्वविद्यालय में सबसे बड़ी सेवा और सबसे बड़ा सहयोग है कि आप सहयोग न करें, क्योंकि आप सहयोग करेंगे तो सम्मान खोजेंगे। अब याद करो, एक अकेला जीव कितनों को सम्मान देगा। सम्मान देते देते सामान गायब हो जाएगा हमारा भीतर का। हर आदमी पूंछ पर खड़ा होता है, सम्मान चाहिए। सनातन विश्वविद्यालय हम बनाएंगे कब? जब सम्मान मिलेगा तब। ऐसे लोग कभी बना भी नहीं सकते। जो सम्मान के भूखे लोग हैं वो सनातन विश्वविद्यालय नहीं बना सकते, बल्कि इस विश्वविद्यालय को तो वो बनाएगा कि गुरु करे अपमान तो बढ़े शिष्य का मान, और ताड़न पीड़न भर्त्सना से हो ज्ञान अभियान। ये दंश हमने बहुत वर्षों तक झेला है, और अब जाके देखो, दुनिया में कोई भी हो, तुम गुरु हो चेला हो, जीवन के अंतिम क्षण तक विद्यार्थी ही रहोगे। कुछ ना कुछ नया सीखना है रोज। तो अब अंतर यही है कि जो सीखते हैं और अपना लेते हैं उनको ही श्रेष्ठ शिष्य या गुरु कहते, और जो सुनते भी रहें पर अपनाना कुछ नहीं है, वही सब रावण दुर्योधन के वंशज हैं ये लोग, ये कभी नहीं सुनने वाले हैं। तो हमारा ये अनुभव है महाराज, एक अभी कुछ ही दिन पहले वीडियो आई है, शायद मैंने भी सुना है, एक ध्रुव, एक प्रहलाद, एक सबरी, एक सहजो, एक आरुणि, एक उपमन्यु काफी है, दूसरे की भी जरूरत नहीं है। एक मिल गया। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस को 1 करोड़ मिले थे क्या? थे तो बहुत, पर जाके न्यूयॉर्क में स्वामी विवेकानंद ने जो धर्म की ध्वजा गाड़ी महाराज, जो महाराज। और फोटोग्राफर ने तो कमाल कर दिया, कहा कि आप अकेले नहीं थे, पीछे कोई खड़ा था। बोला कौन? हमारे पीछे कौन रहेगा? फोटो तक में कैच कर लिया। और तब ठाकुर शरीर में नहीं थे, और विवेकानंद तब रोए जब देखे वो बोल रहे थे, तो उनके पीछे ऐसे हाथ करके ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ऐसे खड़े थे। गुरु खड़े थे। गुरु शरीर में न रहते हुए भी रह सकता है, तभी तो गुरु है। और गुरु घंटाल है तो शरीर में रहते हुए भी नहीं रह सकता। दोनों बातें, दोनों समझ लेना चाहिए। तो इस भावना से आगे बढ़िए, आह्लादित रहिए, प्रसन्न रहिए अपने लिए। अभी किसी दिन एक छगन के पास किसी कोई फ़ोन वोन आया था, बोला हम आपका ऐसे सेवा करेंगे, इसके सेवा करेंगे, फलाना करेंगे। वो कहा भाई हमारी नहीं, अपने संतानों की और सनातन की सेवा करो। सनातन विश्वविद्यालय बने या सनातन का कोई कार्य हो तो आप सनातन के ऊपर एहसान थोड़ी कर रहे हो, धर्म के ऊपर एहसान थोड़ी कर रहे हो। बांग्लादेश की तरह कुटाई पिटाई तुम्हारी न हो, बर्बाद न कर दिए जाओ, चीर फाड़ न दिए जाओ, तुम्हारी संतानों के दुर्गति न कर दिए जाएं तुम्हारे सामने, इसके लिए तुम कर रहे हो। अब इसमें सम्मान कहां खोज रहे हो? जिसका कोई नहीं वो तुम्हारे लिए खड़ा है।
आगे नाथ न पीछे पगहा, धूर में जैसे लोटे। अब हम आगे क्या कहें, गधा शब्द हम कैसे बोले बताओ, ये ठीक भी नहीं है। तो सम्मान तो उनको खोजना चाहिए कि आगे पीछे कोई नहीं है, फिर भी वो सनातन के लिए दौड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, राष्ट्र के लिए कर रहे हैं, तुम्हारे बालकों के लिए कर रहे हैं। इसलिए सम्मान की अपेक्षा मत रखो। अब मजे की बात है, इस प्रकृति में एक सिद्धांत कह के विश्राम दे देता हूं, जिसको बहुत चाहोगे उसी से विरह होगा, और एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तुम हरि इच्छा, गुरु इच्छा और अपनी सनातन और संतानों के लिए काम करना शुरू करो। सम्मान तो बोरी भर करके नहीं, बल्कि बड़े बड़े 100 डब्बे वाले मालगाड़ी में भर भर के तुम्हारे पीछे आएगा। कितना सम्मान लोगे, कितना सम्मान चाहिए ये बोलो।